नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 1 के 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 18 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने 16 दिसंबर के तीनों शिफ्ट और 17 दिसंबर के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन मैथ का करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसा सवाल है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 हैं। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत अंक 78 हो जाता है और उन 5 विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 80, 85, 89, 81 और 82 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में हमारे कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे, x। ठीक है, तो उनका औसत कितना है, 75। इसका मतलब टोटल अंक कितना हो जाएगा, 75 इंटू एक्स मतलब 75x प्लस जो 5 नए विद्यार्थी हैं उनको अंक जोड़ देते हैं। तो 80 प्लस 85 प्लस 89 प्लस 81 प्लस 82। ठीक है, बटे चूँकि हमारा पहले एक्स स्टूडेंट थे, बाद में 5 और जुड़ गए तो एक्स प्लस 5। इससे हमारा क्या होगा, नया औसत मिल जाएगा। नया औसत कितना हो रहा है हमारा, 78 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 78 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो 78 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 75। 75 प्लस इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 417 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 78x प्लस 78 × 5। इसको यदि हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 75x को इस साइड लगेगा माइनस हो जाएगा। तो कहते हैं 78x माइनस 75x बराबर 417। ये वाली वैल्यू यदि हम जाए माइनस हो जाएगा -390। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 417 माइनस 390 मतलब 27। यहाँ क्या हो जाएगा 3x। 3x बराबर 27 तो x बराबर 9 के। इसका मतलब हमें शुरुआत में कितने बच्चे कितने स्टूडेंट थे, 9। ठीक है, तो इस तरह हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 50 सेंटीमीटर दूर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हमारा दो वृत्त हैं, एक त्रिज्या 28 और दूसरे की 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब इस तरह के सवाल के लिए उपनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, मान लो हमने यदि ये हमारा उपनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर और अंडर रूट होता है। ठीक है, तो ए बी बराबर d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कणी में रहेगा हमारा। अब हमारा डी का मान कितना दे रखा था, 50। तो 50 स्क्वायर माइनस 28 प्लस 20 यानी 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी मतलब 50 प्लस 48 98। अब 50 माइनस 48 मतलब 2, तो 98 गुणे 2 मतलब 196। अब कड़ी में 196 का मान कितना होता है, 14। इस तरह से इसकी हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की दो क्रमिक छूट देकर 770.7 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पान 100। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान क्या दे रखा है, 80 प्लस 58 माइनस 80 गुणे 58/100। एक जीरो एक जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 58 गुणे 8 मतलब 8×64 8×45 है 46.4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे कितना आ जाएगा 91.6%। मतलब हमारा दुकानदार 91.6% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 91.6 मतलब 8.4%। ठीक है, यानी वो इतने पे बेच रहा है और कितना उसका वैल्यू दे रखा है, 770.7। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए हम दोनों साइड 10 10 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 84 बराबर 7707। ठीक है, यदि इसको 7 से काट देते हैं, 12 7 84, यहाँ 7 एकम 7 7 एकम 7 0 7 एकम 7। ठीक है, क्या हो गया हमारा ये 12 यूनिट बराबर इतना। इसको हम फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 चौक के 12, 3 तिरिक का 9। ठीक है, और 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 से 21 मतलब 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 367। ठीक है, तो यदि हमें 100 यूनिट का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
100 मतलब इसमें 25 से गुणा करेंगे, 25 का 100, इधर 25 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9175। ठीक है, ये जो हमारा 100% ये हमारा उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब लाभ क्या कह रहे हैं हमारा, 25% लाभ हो रहा है, मतलब 1/4, यानी क्रय मूल्य 4 होगा तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 5 होगा। ठीक है, यही हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसका मान कितना 9175। ठीक है, यानी 5 यूनिट का मान हमको दे रखा है 9175, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5/40, 5×3 = 15 और 50×25 मतलब 1835। ठीक, तो हमको क्रय मूल्य मतलब 4 यूनिट का मान निकालना है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 1835 × 4 1872 और 35 को 170 मतलब 7340। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 7340, तो पहला ऑप्शन। ठीक, वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7340। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं 62 और 217 के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात 1:4 का है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। 62 को हम क्या लिखेंगे 2 × 31। ठीक है, और 217 को हम क्या लिखेंगे 7 × 31। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है कि जो हमारा दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो मैं देख रहा हूँ इसमें 31 भी है, इसमें भी 31 है, जो कि कॉमन है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 31 रहेगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि हमें जितने फैक्टर होता है बस रिपीटेड ना हो उसको लिख लेते हैं, तो इसका फैक्टर किया हमने 2 × 31, इसका करेंगे 7 × 31 मतलब 2 × 7 × 31, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 31 × 2 × 7, 7 दूना 14 कम 14, 14 पहले से 43, 434। इस तरह से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 434, मतलब पहला ऑप्शन। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8,900 रुपये की धनराशि का निवेश किया, यदि उसे n वर्षों के बाद 10,769 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दर हमको कितना दिया 10%। ठीक, 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा, यानी हमारा 10 रुपये निवेश करके मैं वो 11 हो जा रहा है। ठीक है, और पैसे में क्या दे रखा है n वर्षों बाद हमारा ये इतना हो जा रहा है, मतलब इतने की धनराशि इतना हो जा रहा है n वर्षों में, तो हमें समय निकालना था। ठीक है, तो इधर हम 11/10 के पावर n करते हैं, अब बराबर हमारे यहाँ कितना हो रहा है 10,769/8,900 रुपये। ठीक है, तो यदि इसका हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 89 × 121 मिलता है। ठीक है, और ये हमारा क्या 89 × 100 हो जाएगा, तो 89 × 121 और 89 × 100, 89 89 दोनों में हिस्सा, तो ये हमारा कट जाएगा, बचे कितना 121/100। 11/10 के पावर n बराबर 121/100। ठीक है, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 100 किसका होता है 10 का, यानी 11/10 के होल पावर 2। ठीक है, इसका मतलब 11/10 के पावर n बराबर 11/10 के पावर 2, यानी n का मान कितना होगा 2। इसका मतलब हमारा जो उसने रुपये 8,900 रुपये की धनराशि निवेश किया था 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, इतना हो जा रहा था कितने समय में 2 सालों में। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेले इसे 54 दिन में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए प्लस बी मिल के 18 दिन में कर रहे हैं और ए 54 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 54। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम होता है हमारा टोटल काम होता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना समय ले रहा है, तो यदि हम टोटल काम बटे समय करते हैं तो हमारे उसकी क्षमता आ जाती है। तो इस तरह से ए और प्लस दोनों को मिला के क्षमता 3 है, एक है एक है। ठीक है, तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी टोटल का माइनस ए कर देंगे, 3 - 1 मतलब 2, यानी बी की क्षमता कितनी हो गई 2। तो बी द्वारा पूरे काम को करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा 54/2। ठीक है, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 54/2 यानी 27 दिन। ठीक है, तो बी अकेले उस काम कितने दिन में कर लेगा 27 दिन में। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5,544 वर्ग सेंटीमीटर है और व्यास 168 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा यदि पाई बराबर 22/7 हो। ठीक, तो जैसे कि हम जानते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πr/l होता है, πr/l। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, यहाँ से हम l निकालेंगे, तो क्या है
5544 बराबर 22/7 गुणे 84 गुणे एल, चूँकि व्यास 168 है तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा, मतलब 84। ठीक, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 0 11 चौक 44। ठीक है, और 7 कम 7, 12 से 84। ठीक, 12 दूना 24, 504 बराबर 24 एल के। तो 24 दूना 48, 24 से कम 24, मतलब एल का मान कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कुछ है हमारी कितनी हो गई शंकु की 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में पाई आर प्लस एल। ठीक, अब जो जो हमें मान है सब रख देते हैं, जो जो मान दिया गया। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 84 गुणे ब्रैकेट में आर का मान 84, एल का मान 21। ठीक है, 84 + 21 105। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, मतलब 22 गुणे 12 गुणे 105 क्या हो जाएगा। इसको हम यदि इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 पंजे 110। ठीक है, हम 22 एकम 22 एक 23, मतलब 2310 गुणे 12। इसको इसमें गुणा कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 × 36 137 हो जाएगा, 12 × 24 27, मतलब हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 27,720 वर्ग सेंटीमीटर। 27,720 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि P और 100 का मध्यानुपाती 50 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, ए √a/b। ठीक है, तो मध्यानुपाती हमको कितना दे रखा है 50, तो 50 बराबर √p और 100 का पूछा है तो p × 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें ये कड़ी हटाना है दोनों से स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, p × 100, 100 से कट गया, p का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान हमारा कितना निकल गया 25। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही आसान है, बस देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा शुरू में। जैसा कि यदि a बराबर 7.5 डिग्री है तो हमें किसका मान निकालना है, 12.8 गुणे 1/3 cot 4a प्लस 7.2 tan 6a का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि a का मान दे रखा है, हमें यहाँ क्या चाहिए 4a और 6a। तो 4a का मान कितना हो जाएगा, 4 7 28 और 2 30 हो जाएगा। 6a का मान कितना हो जाएगा, 7 6 42 और 3 45 हो जाएगा। ठीक, अब जो जो दिया सब रख देते हैं इसमें। 12.8 गुणे 1/3 गुणे 4a का मान कितना है 30, तो cot 30 डिग्री प्लस 7.2 tan 6a का मान कितना है 45, तो कितना हो जाएगा tan 45। ठीक, अब cot 30 डिग्री का मान कितना है कड़ी में 3 और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, ये कड़ी में 3 कड़ी 3 से कट जाएगा, 12.8 प्लस 7.2, तो 12.8 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा 20, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो भी नंबर दिया होता है संख्या उसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, उसको जो हमारा शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं, तो हमारा टोटल वो संख्या मतलब वो हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, 12, 16 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 और 16 का 48। ठीक है, चूँकि इसमें 4 कॉमन हो जाएगा तो 48, यहाँ बचेगा क्या 5, तो 48 गुणे 5 मतलब 48 पंजे 240 होता है। ठीक है, चूँकि हमको क्या चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे विभाजित हो, इसका मतलब 24 चौका 96 960 होगा, 24 पंजे 120 मतलब 1200। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हो जाएगा 240 गुणे 5 कितना हो गया 1200। चूँकि ये ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है कि वो ऐसी संख्या बताओ जो जिसमें शेषफल 9 प्राप्त हो। यदि हम 1200 में 9 जोड़ दें तो हमारा वो संख्या हो जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है, तो 1200 + 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1209। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।